हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने की रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को देख लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की हुई है, ठीक है? तो पिछले दिन मार्केट को देखा जाना तो मार्केट क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सब प्रोडक्ट बायर्स ही, ठीक है? तो चलिए आज हमने एंट्री वगैरह कैसे क्या प्लान की है, वो चल के हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो मार्केट ने जैसे ही हमारे फर्स्ट कैंडल का हाई प्लस साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हम एंट्री बनाने का प्लान बना रहे थे, बट मार्केट ने हमें एंट्री परफेक्ट दी नहीं, क्योंकि हम भी वेट कर रहे थे कि एक बार और ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, देन हम डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे, ठीक है? उसके साथ साथ मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड आ गया, जैसे ही हमें रिट्रेस करने का वेट किया, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई हुई, जो कि डाउन साइड की, क्योंकि पिछले दिन अच्छा खासा अपसाइड गया था, इस वजह से मार्केट में बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है? उन लोगों के एसएल क्या हुआ कि हमें वाइट्स के एसएल डाउन साइड में देखने को मिल जाएंगे, इस वजह से हमने इस प्लान के अकॉर्डिंग एंट्री बनाई हुई है, ठीक है? तो जो कि मार्केट ने हमारे पहली ट्रेड में हमारा एसएल हिट कर दिया, उसके बाद में मार्केट में हमने क्लियर कंफर्मेशन का वेट किया, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें क्लियर कंफर्मेशन मिला, तो सेकंड एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास में बनाई हुई है, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने सेकंड या थर्ड कैंडल के आसपास में फिर से मार्केट ने हमारा एसएल का हिट कर दिया, उसके बाद में थर्ड एंट्री बनाई हो कहीं इस लेवल के आसपास में, ये भी हमारी क्लियर कंफर्मेशन के साथ-साथ में एंट्री है, ठीक है? बट मार्केट ने हमारा एसएल को हिट कर दिया, ठीक है? तो 3 ट्रेड के आसपास में हमारा मार्केट ने कंटिन्यू एसएल बैक टू बैक एसएल मारे हुए, ठीक है? जिसमें हमारा ओवरलॉट सिंगल लॉट पर समथिंग समथिंग ₹590 के आसपास तक का पहुँच चुका था, ठीक है? तो उसके साथ-साथ में मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल, उसके साथ-साथ में हैमर कैंडल 53,000 के साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन शो किया। उसके बाद में मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, तो हमने अपसाइड की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है? अपसाइड की पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू बैक टू बैक हमारे सेल हिट कर दी, क्योंकि हमें रॉन्ग साबित कर दिया था। उसके साथ-साथ मार्केट क्या है, यहाँ से रिजेक्शन भी शो कर रहा था, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने अपसाइड की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने कुछ ही टाइम में हमें टारगेट भी देखने को मिल गया। टारगेट स्पॉट चार्ट वाइज़ देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट देखने को मिल गए थे। बट प्रीमियम चार्ट पे देखा जाए ना, तो इसमें समथिंग समथिंग 80 पॉइंट के आसपास में हमने देखने को मिल गए थे प्रीमियम वाइज़, ठीक है? बट हमने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, जैसे ही मार्केट ने कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाई कि इस लेवल के आसपास में हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट को लेकर के मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए तो हम चल के चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या प्लेस की है, वो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है? ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने बनाई है, वो 4 ट्रेड के आसपास में बना दी, जो कि हम ओवर ट्रेड में आ गए, क्योंकि हमें 3 ट्रेड के आसपास बनानी रहती है, उस वजह से 3 से ज़्यादा ट्रेड बनाएँगे ना, तो हम ओवर ट्रेड में आ जाएँगे। इस वजह से हम ओवर ट्रेड के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हमने 4 एंट्री के आसपास में बनानी है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया है, चल के चेक कर लेते हैं। तो पहले जो हमने 2 पुट 4 पुट सॉरी 3 पुट साइड की एंट्री बनाई थी, जिनमें हमने समथिंग समथिंग एक में हमने ₹258.75 के आसपास में लॉस को बुक किया, और उसके बाद में 2 एंट्री और बनाई थी, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 ट्रेड बनाई थी, जिसमें हमने समथिंग पुट में 3 ट्रेड बनाई थी, जिसमें हमने ₹335 के आसपास में ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो ₹590 के आसपास तक का हमारा लॉस देखने को मिल गया था, ठीक है? उसके बाद में जैसे ही हमने कॉल में एंट्री बनाई, तो इसमें ऑलमोस्ट हमें 1100-1200 रुपए तक का प्रॉफिट मार्केट ने दिखाया, बट हम प्रॉफिट को बुक नहीं किया, और टारगेट के और भी ज़्यादा टारगेट चाहने के लालच में हमने समथिंग समथिंग ₹567.75 के आसपास मार्केट से प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर हुए। तो हमारा जो नेट पैनल जो क्लोज हो रहा है ना, वो हमारा हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को काटने के बाद में ₹26 के आसपास में लॉस को बुक किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए आज की हमारी राइट हैंड वगैरह देख लेते हैं, तो राइट हैंड वगैरह कैसे क्या रहती है, वो चल के समझ लेते हैं। तो राइट हैंड वगैरह देखी जाए ना, मार्केट ने ये निकाला है, इस लेवल को निकाला है, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमें एक अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रही थी, बट मार्केट में हमने पिछले दिन को एक्सपेक्ट करते हुए डाउन साइड की पोजीशन वगैरह बनाई हुई है, ठीक है? तो ये वाली जो एंट्री है ना, वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी के जी इस लेवल के आसपास में भी हम अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते थे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।